सुनिए मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर की आवश्यकता सबसे ज्यादा इन भ्रष्ट अधिकारियों को है। जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों को आप टाइट नहीं करेंगे, आप दिन रात मेहनत कर लीजिए, इस प्रदेश के विकास में विकास नहीं हो पाएगा। आपकी नीयत में पे हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें संदेह है इन भ्रष्ट अधिकारियों के, जो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। जब तक आप इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नकेल नहीं कसेंगे, तब तक इस प्रदेश का जो आप विकास का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक ये आम जनता खुश नहीं रहेगी, तब तक कोई भी धार्मिक मुद्दा, कोई भी राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि जब पेट नहीं भरेगा ना, जब पेट की तकलीफ बढ़ेगी ना, तो सब लोग धर्म और राष्ट्रवाद भूल जाएंगे। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को। चुल्लू भर पानी कहीं मिले तो डूब के मर जाना तुम लोग। अगर तुम लोग ऐसे लोगों को अगर सुविधा नहीं दे सकते हो, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, अगर ऐसे लोगों को अगर सुविधा से वंचित रखे हो, तो चुल्लू पर पानी कहीं दाएं बाएं से देख लेना। सवाल यह है कि जिस दावा और जिस हकीकत की गुड़गाना भरे सदन में कहते हैं कि आप जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चला रहे हैं, 6 साल सरकार होने के बावजूद आप विपक्ष से यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपने ऐसे वारदात को कराया क्यों। सवाल तो आपके इंटेलिजेंस पे उठता है, सवाल तो आपके पुलिस सिस्टम पे उठता है, सवाल तो उस पे उठता है जो आप अपने मैनिफेस्टो में, सुन लीजिए मेरी बात, आप मैनिफेस्टो में लेके आते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात। सवाल तो ये उठता है कि आखिर 6 साल में जहां एक आप डीजीपी परमानेंट नहीं दे पा रहे हो, आप शासन सत्ता और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो। आप जनता को गुमराह कर सकते हैं। और एसडीएम साहब को फोन करता हूं तो एसडीएम साहब कहते हैं कि कोई इस तरह की सूचना और किसी तरह का नाम आदेश नहीं है। डीएम साहब को फोन करता हूं तो डीएमओ साहब कहते हैं कि किसी तरह का इस तरह का आदेश नहीं है, खनन अधिकारी से फोन करके पूछ लीजिए। आज जब खनन अधिकारी के पास फोन करता हूं तो कहते हैं कि जानकारी नहीं है और इस तरह का कोई आदेश भी नहीं है, और इस तरह का कोई जानकारी मिलेगा तो कार्रवाई किया जाएगा। किनके ऊपर? जो लोग खनन करवा रहे हैं। तो आइए देखिए, तहसीलदार साहब आए हैं और अब देखिए बाबा का बुलडोजर आया है। ये शासन प्रशासन के जो लोग हैं, शासन प्रशासन, सीधी सी बात है, अगर आदेश है तो खनन करवाइए, अगर आदेश नहीं है तो गांव वालों को बार बार परेशान क्यों किया जा रहा है? बार बार एक ही चीज के लिए, मिट्टी के लिए, खनन के लिए गांव वालों को क्यों परेशान किया जा रहा है? बस सीधा सा और सिंपल सा सवाल यही है। और ये गांव वाले देखिए ऑलरेडी मतलब कि कितना गड्ढा इन लोगों का हो चुका है, और उसके बाद से लगातार खनने जा रहे हैं। और इससे दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत ये होती है कि बाढ़ के समय जब जब हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब तब प्रकृति जो है बैलेंस करने के लिए अपना जब उपद्रव शुरू करती है, तब हम लोग त्राहिमाम करते हैं। अभी बताइए, ये नदी है, बगलिए में नदी है, बाढ़ के समय में कटान होगा तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाएगा। लेकिन इस बात की चिंता इन अधिकारियों को नहीं है। काहे कि जब बढ़िया आएगा और जब बढ़िया गांव में घुसेगा तो मुआवजा बांटने का प्रावधान शुरू होगा, और वो मुआवजा में कितना फेरबदल होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। आजमगढ़ में अभी प्रकरण हम लोगों ने देखा था कि दिन दहाड़े और रात में भी जा करके महिलाओं की आबरू लूटी गई थी पुलिस द्वारा। आखिर उनके विशेषाधिकार हनन की चिंता कौन करेगा? केवल आपको अगर एक लाठी पड़ गई है तो उसके विशेषाधिकार की आप चिंता करते हैं। मुझे भी मारा गया है, मेरा भी फुटेज जो है एनडीटीवी पे चल रहा था, आज तक पे चल रहा था कि मैं खड़ा था और पुलिस वाले लगातार मुझे मार रहे थे। उसका फुटेज आप मैं किसको बजाइए, आप इनको अवेलेबल मैं करा दूं। कब उनका विशेषाधिकार का मेरा विशेषाधिकार कहाँ है? मैं मार खाने के लिए पैदा हुआ हूँ कि मैं अगर और मैं फटे झंडे के लिए जब आवाज़ उठाता हूँ तो मैं लाठी खाता हूँ, मैं विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आवाज़ उठाता हूँ तो मैं लाठी खाता हूँ। आखिर मेरा इज्जत कहाँ है? मेरी आबरू कहाँ है? उनको सजा कौन देगा? जब पेपर सुबह सुबह खोलते हैं, बलात्कार, हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, मासूम से बलात्कार, पास्को कोर्ट, तमाम सारे पेपर एकदम रक्त रंजित है पेपर। फिर आप किस मुंह से कहते हो भैया कि हमारे शासनकाल में सब कुछ एकदम बैलेंस चल रहा है? कौन थे कानपुर में लोग? वो लोग कौन थे? यहाँ पे प्रयागराज में जहां खंडपीठ है, जहां न्यायालय बैठी है, वहां की सूचिता ये है। दूसरा सवाल आपका है कि आपने कहा कि जो परंपरा यह चली है 1952, 1963, 1989 और ये चौथी बार है 2023। आज तक कभी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी को अगर बुलाया गया है विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि लगभग केसों में माफीनामे के बाद उनको ससम्मान जाने दिया गया। अच्छा, तीसरी बात जो हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि यार आपकी नैतिकता तब कहां रहती है जब विपक्ष के लोग मार खाते हैं, विपक्ष के विधायकों का विशेषाधिकार हनन होता है। जयंत चौधरी, उनको लाठियों से मारा तुमने, दीपेंद्र हुड्डा लाठियों से पीटा तुमने, पीठ पे सारे निशान थे, तब विशेषाधिकार कहां था? हम कह रहे हैं कि शासन सत्ता की हानक दिखाना और बताना कि हम कितने ताकतवर हैं, यह बस एक वही नमूना, यह कोई नजीर नहीं।